स्टूडेंट्स, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेशन किए थे और हम लोग आज देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस मतलब लगातार, लगातार मतलब अभी वो काम क्या हो रहा हो, लगातार हो रहा हो। बस यहाँ से आपका सेंस निकल गया। क्या निकल गया? जो काम अभी लगातार हो रहा है, मतलब आपका कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपका यहाँ पे छिपा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब वर्तमान में जो काम अभी क्या हो रहा हो, लगातार चल रहा हो। सिंपल है, जो काम अभी वर्तमान में क्या हो रहा हो, चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब जो काम अभी क्या हो रहा हो, चल रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आपको हम अभी अगर पहचानने के नियम की डिफिनेशन की बात की जाए तो क्या बोलेंगे? पहचानने के नियम में क्या बोलेंगे? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है ना पहचानने का नियम बताइए, तो हम क्या बोलेंगे? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। लास्ट में क्या लगा रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो ना। तो हम जान गए इस पहचानने के नियम कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। अब आते हैं सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानते हैं, स्ट्रक्चर की है ना सही से पहचानने का हम प्रयास करते हैं कि स्ट्रक्चर आखिर है क्या। तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट मतलब हम जान रहे हैं, है ना, करता। अब यहाँ पर है ऑप्शन इज, एम, आर। तो यहाँ पर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही समझने का प्रयास कीजिएगा। किसके बारे में? इज के बारे में, एम के बारे में, आर के बारे में। इज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और आर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, है ना, एक्सेप्ट आई को छोड़कर। अगर सब्जेक्ट में क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो और नेम हो, हम क्या यूज कर देंगे? इज का प्रयोग कर देंगे, है ना। फिर हम एम का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? जब सब्जेक्ट में क्या हो, आई हो, है ना। और आर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? जब सब्जेक्ट में क्या हो, प्लूरल हो, अर्थात है ना वी, दे, यू और नेम्स हो, तो क्या यूज करेंगे? हम आर का प्रयोग करेंगे। तो ये जो बात है, यहाँ तीन जो पॉइंट है, तीनों पॉइंट अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर ये स्टूडेंट्स के लिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सही से पढ़ना चाहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। उसके लिए इज, एम, आर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इज का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? जब सब्जेक्ट में क्या हो, ही, सी, इट, है ना, इट, है ना, इट, नेम। तो सब्जेक्ट में क्या हो, ही, सी, इट, नेम हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर एम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब सब्जेक्ट में क्या हो, आई हो। सिंपल सी बात है। हम आर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब सब्जेक्ट में क्या हो, है ना, जब वी, यू, दे, नेम्स अर्थात प्लूरल हो। तो अभी हम दो बात जाने। पहला बात क्या जाने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम क्या है, ये जान गए। दूसरा बात क्या जाने? इज, एम, आर का प्रयोग मतलब यूज, इज, एम, आर क्या है, हम इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, ये जान गए। अब हम जानते हैं किसके बारे में? इतना जब जान गए हैं, अब जानते हैं बिफोर के बारे में। तो बिफोर के बारे में पिछली क्लास में हम बता चुके थे। बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है कि आप क्या कीजिए, उस वर्ड में क्या कर दीजिए, तो आईएनजी ऐड कर दीजिए, आईएनजी जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा। जैसे हम आपको बोले ईट में क्या है, ईट को इट से बनाना है बिफोर, ईट से बनाना है बिफोर, अगर तो ईट में क्या ऐड करेंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा आपका? ईटिंग हो जाएगा। आसान है कि नहीं? आपको कोई बोलेगा प्ले, प्ले से बनाइए क्या बिफोर, तो प्ले में क्या ऐड करेंगे? आईएनजी, तो क्या ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? बिफोर। तो आपको यहाँ पर बिफोर का मतलब ही पता चल गया होगा, है ना। और ऑब्जेक्ट के बारे में पहले बता ही चुके हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल से हम बता चुके हैं कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ होता है, ये बता चुके हैं। अब इतना जब कर लिए हैं, अब हम करते हैं क्या? क्वेश्चन बनाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं, है ना, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, अगर हम बनाने का हम प्रयास करेंगे तो स्ट्रक्चर बेस्ड स्ट्रक्चर के अनुसार हम किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन, इस स्ट्रक्चर में कौन सब्जेक्ट है बताइए। सब्जेक्ट के पास हम क्या लिखेंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा उसके पास लिखेंगे। सब्जेक्ट के पास क्या लिखेंगे बोलिए, मैं का मतलब क्या लिख देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, मैं का मतलब आई लिख देंगे, है ना। अब हम जानते हैं जब भी अगर सब्जेक्ट में आई हो और कौन टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, कैसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, रहा हूँ लगा हुआ है। अगर लास्ट में रहे हैं, रही है, रहा हूँ लगा हो तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो हम आई अगर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे, तो एम का प्रयोग करेंगे। जब भी अगर सब्जेक्ट में आई हो तो किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो क्या बोलेंगे, आई के बाद क्या बोल देंगे, एम। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। सब्जेक्ट में क्या लिखिए, आई लिखिए, ईच, आई एम, आर में से क्या चूज कर लिए, तो एम को चूज कर लिए। एम को क्यों चूज किए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है। यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। अब देखते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट में क्या लगाते हैं, आईएनजी, है ना। तो काम क्या हो रहा है बताइए, काम हो रहा है पढ़, है ना, मतलब पढ़ना। पढ़ना मतलब रीड। आई, अब बताइए रीड, रीड ना, तो रीड का हमको बिफोर चाहिए। देखिए गौर से बताइए क्या हमको, बिफोर। तो रीड का बिफोर क्या हो जाएगा, बोले जस्ट बोले पहले, रीड में अगर रीड से अगर हमको बिफोर बनाना होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी। तो रीड से हम बिफोर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। आई एम रीडिंग, रीडिंग। अब काम क्या हो रहा है बताइए, काम, हाँ पढ़ रहे हैं पर क्या पढ़ रहे हैं, किताब। आई एम रीडिंग बुक। आसान लगा नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, है ना, कि वह गीत गा रही है, वह गीत क्या कर रही है, तो गा रही है। वह गीत गा रही है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कौन गीत गा रही है, तो वह गा रही है। गा रही है मतलब स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन है, मतलब क्या यूज करेंगे, सी का। तो क्या बोल देंगे यहाँ पर, सी। अब गौर से देखिए, रूल को देखिए, रूल क्या बोलता है, अगर कभी ही, सी, इट और सिंगल नेम हो तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए तो क्या सी है ना, सी कौन वाला है आपका, तो सी हम किस क्या प्रयोग करेंगे, सी में इज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सी आ गया मतलब क्या प्रयोग करेंगे, एज। तो क्या बोल देंगे, सी इज। कहाँ तक मेरा क्लियर हो गया, तो यहाँ तक मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए गौर से, बिफोर काम क्या हो रहा है, तो गा रही है। गा रही है मतलब क्या, सिंगिंग। गाना मतलब सिंग हो गया, लेकिन हमको बनाना है, सिंग से बनाना है बिफोर, तो क्या यूज करेंगे, आईएनजी मतलब सिंगिंग। तो सी इज सिंगिंग। क्या गाने की बात हो रहा है बताइए, क्या गाने की बात हो रहा है, तो गीत गाने की बात हो रहा है, गाना गाने की बात हो रहा है। तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आइए हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं और गाने का प्रयास करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह विद्यालय जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह विद्यालय जा रहा है, वह का मतलब जा रहा है मतलब क्या होगा, वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग ही या सी, तो ही के पास क्या लिख देंगे, हम ही लिख देंगे। अब हम जानते हैं ही के बाद ही के साथ क्या लगता है, इज, एम की आर, तो हम क्या बोल देंगे इसके बारे में, तो ही इज। अब काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है जाना। जाना मतलब गो, गो का बिफोर क्या हो जाएगा, गोइंग। तो ही इज गोइंग। और कहीं जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ही इज गोइंग टू। कहाँ जाने की बात हो रहा है, तो विद्यालय। विद्यालय का मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्कूल। तो ही इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पिताजी टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन है, कौन काम कर रहे हैं, तो मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी का मतलब क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के पास, माई फादर।
माई फादर, माई फादर सिंगुलर है ना, क्या यूज होगा, इज एंड की आर, तो हम इज का प्रयोग करेंगे, तो माई फादर इज। अब आपका काम क्या हो रहा है, टीवी देखना ना, तो टीवी देखने के लिए हम क्या प्रयोग किए थे, सी का की वास का, पहले वास का, तो वास का बिफोर क्या हो जाएगा, बोलिए, आई एन जोड़ेंगे ना, आई एन जी, क्या हो जाएगा, वाचिंग, तो माई फादर इज वाचिंग, क्या देखने की बात हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, टीवी, माई फादर इज वाचिंग टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोहन पटना से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सोहन पटना से आ रहा है, सब्जेक्ट के पास क्या लिखेंगे हम, सोहन, हम आराम से हम क्या बोल देंगे, सोहन, क्या यूज करेंगे, इज एंड की आर, तो इज, तो बोलेंगे सोहन इज। काम क्या हो रहा है, आना, काम क्या हो रहा है, आना, आना मतलब काम, काम का बिफोर क्या होगा, बोलिए, कमिंग, तुम आई से, सोहन इज कमिंग। कहाँ से आ रहे हैं, हम पहले बता चुके हैं, कहाँ से लगा हुआ रहेगा ना, तो से रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, सबके पहले वर्ड के पहले फ्रॉम लगाएंगे, पटना से मतलब फ्रॉम पटना है ना, गया से मतलब फ्रॉम गया, तो पटना से है तो क्या लगा देंगे, फ्रॉम पटना, तो सोहन इज कमिंग फ्रॉम पटना। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सोहन इज कमिंग फ्रॉम पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा दोस्त अंग्रेजी पढ़ा रहा है, क्या बस काम कौन कर रहा है, तो मेरा दोस्त कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, माई फ्रेंड, बोलेंगे माई फ्रेंड, माई फ्रेंड क्या लग रहा है, सिंगल है ना, क्या यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे माई फ्रेंड इज। काम क्या हो रहा है, पढ़ाना, पढ़ाना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं, टीच का बिफोर क्या होता है, टीचिंग होता है, तो क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड इज टीचिंग, माई फ्रेंड इज टीचिंग। पर पढ़ा तो रहा है, पर क्या पढ़ा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिखेंगे वहाँ पर, तो अंग्रेजी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो क्या होगा, माई फ्रेंड इज टीचिंग इंग्लिश, माई फ्रेंड इज टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, कौन सब्जेक्ट है, काम कौन कर रहा है, वे लोग का मतलब क्या हो जाएगा, दे, क्या बोलेंगे, दे। अब दे मेरा हो गया प्लूरल, ये क्या हो गया, प्लूरल, इसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर, क्या इसका प्रयोग करेंगे, तो आर का प्रयोग करेंगे, तो क्या बोलेंगे, दे आर। काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलना का मतलब क्या होता है, प्ले, प्ले का बिफोर क्या होता है, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, हो गया ना। अब देखिए खेल तो रहा है, पर क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेलने की बात हो रहा है, फुटबॉल मतलब क्या होता है, ये फुटबॉल देखो ना, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल का मतलब क्या होगा, फुटबॉल ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग हंस रहे का मतलब क्या, आप लोग हंस रहे होंगे, है ना, तो कौन हंस रहा है, आप लोग ना, हम क्या बोलेंगे, आप लोग क्या बोल देंगे, यू। अब यू के लिए क्या यूज करेंगे, बताइए, यू के लिए क्या यूज करेंगे, ई जैम आर, क्या यूज करेंगे, तो यू के साथ क्या यूज करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, तो क्या बोलेंगे, यू आर। काम क्या हो रहा है, हंसना, काम क्या हो रहा है, हंसना, हंसना मतलब क्या होता है, लाफ, लाफ का बिफोर क्या होगा, आइए जोड़ेंगे, आइए जी ना, लाफ से क्या बन जाएगा, लाफिंग, यू आर लाफिंग। नेक्स्ट क्या बोलेंगे हम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं रेलगाड़ी से पटना जा रहा हूँ, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, सही से देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं रेलगाड़ी से पटना जा रहा हूँ, इसमें कौन सब्जेक्ट है, तो मैं सब्जेक्ट है, मैं का मतलब क्या हो गया आपका, आई हो गया, जहाँ आई रहेगा किसका प्रयोग करेंगे, इज एम या आर, तो मैं क्या बोलूँगा, एम ना, तो क्या बोलेंगे, आई एम। काम क्या हो रहा है, जाना, काम क्या हो रहा है, जाना, जाना मतलब क्या होता है, गो, गो का बिफोर क्या होता है, गोइंग, आई एम गोइंग। हम पहले बता चुके हैं बच्चों, कहीं जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का, तो आई एम गोइंग क्या हो जाएगा, गोइंग के बाद क्या लग जाएगा, टू, तो आई एम गोइंग टू। काम क्या हो रहा है, कहाँ जाने की बात हो रहा है, तो पटना जाने की बात हो रहा है, कहाँ जाने की बात हो रहा है, पटना। एक आपको बता चुके थे पहले, जो वर्ड स्ट्रक्चर के बावजूद बच जाए, ट्रिक समझिएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने का ट्रिक समझिएगा, जो वर्ड, जो शब्द स्ट्रक्चर के बाद बच जाएगा उसको हम कहाँ लिख देंगे, लास्ट में। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा शब्द बच गया,
आई मेरा हो गया, सब्जेक्ट में लिख दिए थे, है ना। जा रहा हूँ आपका वर्ब हो गया, है ना। पटना क्या हो, ऑब्जेक्ट हो गया। तो रेलगाड़ी से मेरा बच गया। तो जो शब्द, जो वर्ड स्ट्रक्चर के बावजूद बच जाएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, सेंटेंस के लास्ट में। तो कोई बच गया, देखिए तो रेलगाड़ी से बच गया ना, रेलगाड़ी से कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू पटना फ्रॉम ट्रेन, फ्रॉम ट्रेन। हम बोल चुके थे जो वर्ड सब्जेक्ट के बाद, स्ट्रक्चर के बाद बच जाएगा जो कहाँ ऐड कर देंगे, सेंटेंस के लास्ट में। आई एम गोइंग टू पटना फ्रॉम ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरी बहन पानी पी रही है। मेरी बहन पानी पी रही है का मतलब क्या हो गया, कौन पानी पी रही है, तो मेरी बहन। तो क्या बोलेंगे, मेरी बहन को क्या बोलेंगे, माई सिस्टर। क्या बोल देंगे, माई सिस्टर। सिस्टर, मेरी बहन यहाँ पर क्या दिख रही है, क्या को है, तो एक तो है ना। तब क्या बोलेंगे, माई सिस्टर। क्या लगेगा, एज। काम क्या हो रहा है, पीना। पीना का मतलब क्या होता है, ड्रिंक। ड्रिंक का बिफोर क्या होगा, ड्रिंकिंग। आई एम ड्रिंकिंग, माई सिस्टर इज ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग क्या पीने की बात हो रहा है, तो पानी। माई सिस्टर इज ड्रिंकिंग वाटर। ये था हम लोग कुछ क्वेश्चन किए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। और अगर नहीं, अभी भी अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पुनः क्या कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन आपको क्या कीजिएगा, घर में बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, है ना। तो ये है कुछ क्वेश्चन जो आप लोग क्या कीजिएगा, घर बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट समझ पाए। और अगर आप बना ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग कॉन्सेप्ट को बारीकी से सही अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।